Is infinite Tsukuyomi was a good idea. सो इमेजिन एक तरफ वर्ल्ड वॉर चली जा रही है जिसमें तुम अपने लव्ड वंस को खोते जा रहे हो। सब लोग सेल्फिश हो गए हैं, सब लोग मतलबी बस अपने बारे में सोचे जा रहे हैं और तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है इन्फिनाइट त्सुकियोमी में जाने का। मतलब एक ड्रीम में चले जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जस्ट लाइक तुम अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी जा रहे हो और तुम्हें कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। बस तुम अपने गोल्स अचीव कर जा रहे हो। जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा ड्रीम पूरा होते जा रहा है। तुम लोग एक ड्रीम में और तुम्हें पता भी नहीं है और यहाँ तक कि ड्रीम तुम्हें नहीं कंट्रोल करेगा, तुम ड्रीम को कंट्रोल करो। इन रियलिटी जब भी तुम सोने जाते हो तो तुम्हें लगता है कि ड्रीम हमें कंट्रोल कर रहा है। लगता क्या ऐसा होता ही है, लेकिन इस त्सुकियोमी में तुम अपने ड्रीम को कंट्रोल करोगे। जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। तुम्हें अपना प्यार मिल जाएगा, मतलब सब चीज़ें जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा। और इन रियलिटी में वॉर चली जा रही है, हर जगह हेट रेट। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारी क्या चॉइस है। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, तुम्हें वॉर चुननी है या एक पीसफुल लाइफ जीनी है। लेकिन वो लाइफ एक इन्फिनाइट त्सुकियोमी में होगी। यहाँ पे यही एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या चुनोगे क्या नहीं। सबका ओपिनियन यहाँ पे अलग अलग हो सकता है और मैं सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड द प्लान ऑफ मादरा उचिहा इज इट रियली गुड। तो देखा जाए तो इसमें मादरा की कोई गलती थी नहीं। मतलब उसने बचपन से ही वॉर देखी थी, इस वजह से वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया और थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने छोटे भाई को खो दिया। और उसके बाद सेकंड बंदा आता है ओबितो, जिसने एक इन्फिनाइट त्सुकियोमी में बहुत ही बड़ा हाथ निभाया था। बहुत ही बड़ा क्या, मुझे तो ओबितो का ही सबसे बड़ा हाथ लगता है, क्योंकि मादरा की तो डेथ हो जाती है, सब कम बीच का तो ओबितो ही संभालता, अकात्सुकी को ज्वाइन करना हर चीज़। तो इसमें ओबितो की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी का पहला प्यार ही खो दिया था रिन, और अपने आंखों के सामने खोया था। और थर्ड पे आता है नागाटो, एक वॉर ऑर्फन, जिसने अपने बचपन से ही वॉर देखी थी बस। और उसने वॉर में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। मतलब उनके नेशन की कोई गलती नहीं थी। उसने सब कुछ देखा कि जिनकी कोई गलती नहीं होती वॉर में उनकी भी डेथ हो जाती है। और यही तीन मेन बंदे थे, मादरा उचिहा, ओबितो उचिहा और नागाटो उजुमाकी, जिनका बहुत बड़ा हाथ था इन्फिनाइट त्सुकियोमी में। और देखा जाए तो ये कोई विलन थे नहीं, क्योंकि तुम इनके साइड से स्टोरी जाके देखोगे तो ये अपनी जगह पे एकदम राइट। मादरा, ओबितो और नागाटो तीनों को एक पीसफुल वर्ल्ड चाहिए था जो कि वो बनाना चाहते थे। हाँ, उनका वे गलत था, क्योंकि इनके पीसफुल वर्ल्ड में दिक्कतें भी थी। जैसे कि देखो, अगर सब लोग एक ड्रीम में चले जाएंगे, यानी इन्फिनाइट त्सुकियोमी में जाने के बाद वो सब चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो रियलिटी उनका ड्रीम ही होगा ना। तो इसकी वजह से एक टाइम के बाद ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी अर्थ पे से, क्योंकि सब लोग ड्रीम में होंगे। तो उसकी वजह से ह्यूमन रेस वापस से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इस प्लान में दिक्कतें तो थी, लेकिन एट द एंड एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता था मादरा उचिहा हो गया, यस सर, ओबितो या नागाटो। क्योंकि तुम हर विलन के साइड से स्टोरी देखोगे तो वो कहीं ना कहीं सही होता था, चाहे वो लाइट हो, विलगैक्स हो, थाइनोस हो, सब अपनी अपनी जगह सही थे। लाइट को भी एक पीसफुल वर्ल्ड चाहिए था जहाँ पे कोई क्रिमिनल एग्जिस्ट ना करे। विलगैक्स को बस अपने प्लेनेट को बचाना था, मतलब उसे भी अपनी स्पीशीज़ को ज़िंदा रखना था, इस वजह से वो लड़ता था। अब जैसे बेन को अपनी ह्यूमन रेस को ज़िंदा रखना है, इस वजह से वो लड़ता है, ऐसे ही विलगैक्स को अपने स्पीशीज़ को ज़िंदा रखना था, इस वजह से वो लड़ता है। थाइनोस को यूनिवर्स का भला करना था एक तरीके से, क्योंकि देखा जाए पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है यूनिवर्स में। तो उसने आधी पॉपुलेशन ही ख़त्म कर दी, ना रहेगी पॉपुलेशन ना होगी यूनिवर्स में दिक्कतें। तो जैसा कहते हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं, वैसे तुम विलन की साइड से एक बार स्टोरी इमेजिन करके देखो कि वो सही है या नहीं, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी स्टोरीज में हीरो होते हैं। इस वजह से एग्जाम्पल तो तुम्हें मैंने कितने दे दिए, मादरा, ओबितो, नागाटो, विलगैक्स, लाइट, थाइनोस, इतने विलन है, सब अपनी अपनी जगह पे सही थे, अपनी अपनी कहानियों में सब हीरो थे। जैसे हमारे लिए नारुतो हीरो है, वैसे ही मादरा की साइड जो लोग थे उनके लिए मादरा हीरो है। तुम लोग समझ गए होगे अभी तक जो मैं कहना चाहता हूँ। और इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, मैं इन्फिनाइट त्सुकियोमी को एक अच्छा प्लान मानता हूँ या नहीं? तो मेरे हिसाब से इन्फिनाइट त्सुकियोमी एक मास्टर प्लान था, लेकिन उसमें कुछ लूप होल थे, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया था, क्योंकि ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये था, जो लोग अचीव करना चाहते हैं वो लोग अचीव कर लेंगे, लेकिन उसमें एक लूप होल था, वो रियलिटी में अचीव नहीं कर पाएंगे,
एक ड्रीम अचीव करेंगे, लेकिन कम से कम उन्हें एक फीलिंग ऑफ जॉय तो मिलेगा कि मैंने अपना ड्रीम अचीव किया। जो लोग अपना ड्रीम इस रियलिटी में अचीव नहीं कर पाते, वो लोग किसी और रियलिटी में अपना ड्रीम अचीव करके खुश हो सकते हैं। एक तरीके से इसमें चीज़ें बहुत सही भी है लेकिन गलत भी है, क्योंकि वो रियलिटी में तो हो ही नहीं रहा एट द एंड सोचा जाए, लेकिन उस बंदे के लिए तो रियलिटी। ये जो मेरी बात है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकती है तुम्हें, तो इस वजह से ना समझ में आए तो छोड़ देना या वापस से एक बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग मत मारना। और हाँ, एक मेरा तुम सबसे क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है इन्फिनिट त्सुकियोमी कैसा प्लान था, बहुत ही अच्छा या बहुत ही बेकार प्लान? क्योंकि तुम्हारे ओपिनियन मेरे से बहुत अलग हो सकते हैं, तो तुम कमेंट्स में मुझे बता देना। और हाँ, मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, इतने दिनों से क्या मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था और मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि बहुत दिनों से मतलब इन रिसेंट डेज़ में बहुत ही ज़्यादा मेरे पे फ्लैशबैक मोमेंट्स होने लग गए थे, मतलब नॉस्टैल्जिक फ्लैशबैक मोमेंट्स एकदम ऐसे हिट करने लग गए थे मुझे। जो चीज़ मेरे साथ आज से कुछ साल पहले हुई थी उसी टाइप की चीज़ें मेरे साथ वापस हो रही थी। मतलब मैं तुम सबको ये बात एकदम साफ साफ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं वो बताते हुए मुझे भी बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ बहुत ही मज़ा आए क्योंकि कुछ चीज़ें यादें ताज़ा होगी और कुछ ऐसे लोगों से मेरी बातें हो गई जिनसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वापस से मैं इनसे कभी बात भी करूँगा। चलो तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। I love you. My darling, no. I love you, every